और जैसा कि आपको पता है कि आज बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम था। तो जीएस पेपर 1 में कुल मिला के अच्छे ही सवाल पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में कुछ सवाल पूछे गए हैं, जैसा कि पूछता है। कुछ वैसा नहीं है कि सवाल इस तरह का बीपीएससी नहीं पूछता है। करंट अफेयर्स में कुछ टेढ़े सवाल हैं, लेकिन कुल मिला के अमूमन अच्छे सवाल हैं। इसको ख़राब सवाल नहीं कहा जा सकता या बहुत भारी सवाल नहीं कहा जा सकता। बाकी हम लोग सेक्शन 3 की बात करेंगे। सेक्शन 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर, जो कि एक टेबल से सवाल है, जो बीपीएससी का अपना स्टैंडर्ड स्टाइल है। कहता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द टेबल। देयर आर 3 कंपनीज X, Y and Z making identical soap in the form of bars. Soap are sold by number of units. Total sales equals to selling price into unit sold. उसके बाद एक बार टेबुलेशन दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। टेबल में दिया हुआ है ईयर X, यूनिट प्राइस रुपीज़ पर यूनिट, सेल्स इन लाख, यूनिट प्राइस उसी तरह कंपनी Y का, उसी तरह कंपनी Z का। कहता है एज्यूम ओनली दीज 3 कंपनीज एग्जिस्ट इन द मार्केट। या मान के इसको प्रश्न को सॉल्व करना है कि यही 3 कंपनियां बाजार में एग्जिस्ट करती है। उसी को अगर हिंदी में पढ़े तो निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार के रूप में एक साबुन बनाने वाली 3 कंपनियां X, Y और Z है। साबुन इकाइयों की संख्या के अनुसार बेचे जाते हैं। कुल बिक्री बराबर विक्रय मूल्य गुने बेची गई इकाइयाँ। उसी तरह से फिर से टेबल दिया हुआ। बात करें पहले सवाल की, तो पहला सवाल कहता है व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ द सोप इन द ईयर 2013 पर यूनिट। वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। ठीक है, वर्ष 2013 में आपसे पूछ रहा है साबुन का औसत मूल्य क्या होगा। तो आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। बात कर रहा है 2013 का बात कर रहा है। यह कहता है कि प्रति इकाई मूल्य है 7 रुपया। यह कहता है कि प्रति इकाई मूल्य है 5 रुपया। और जेड के लिए कहता है प्रति इकाई मूल्य है 8 रुपया। तो आपसे कहता है कि वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या होगा। तो साबुन का जो कुल मूल्य होगा उसमें कुल साबुन की संख्या से अगर हम भाग दे दें तो आपको औसत मूल्य आ जाएगा, है ना। तो अब बिक्री दिया हुआ है, बिक्री बराबर है 3.5 लाख और एक साबुन का मूल्य दिया हुआ है 7 रुपया। और आपको यह कहता है कि इन 3 कंपनियों के अलावा कुछ भी आपको एज्यूम नहीं करना है। साथ ही साथ आपको यह भी कह रहा है कि कुल बिक्री बराबर जो होता है वो होगा विक्रय मूल्य गुना बेची गई इकाइयाँ, है ना। तो बिक्री बराबर 3.5 दिया है। तो कंपनी X के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो 3.5 लाख का मतलब होता है 10 का पावर 5। और इसको 7 से अगर भाग दे देंगे तो 7 पच्चे 35, 0.5 और 0.5 को 10 के पावर 5 से गुना अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, ये आ जाएगा 50,000। उसके अलावा फिर कंपनी X के लिए अगर हम निकालेंगे तो उसी तरह से 4.5 में 5 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 90,000। ठीक है, और उसी तरह से हम Z के लिए निकालेंगे तो 4 में 8 से भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा 50,000, है ना। ये भी आ जाएगा आपको 50,000। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कुल बिक्री हमको बताइए, है ना। कुल बिक्री हमको बताइए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुल सम कितना हो जाएगा 3.5, है ना। कुल सम हो जाएगा 3.5 प्लस क्या हो जाएगा 4.5 प्लस 4। ये सब किस में है, लाख में है, तो गुना 1 लाख। अब बटा कुल यूनिट क्या आएगा, X का है 50,000 अब प्लस Y का है 90,000
प्लस जेड का है 50,000। ठीक है, जेड का क्या है 50,000। तो इसका मतलब इन सब को जब हम जोड़ देंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, इस साधारण सा जोड़ है, इसे भी आप जोड़ सकते हैं। 4 4 8 4 12 है ना, 12 लाख 1 2 3 4 5, 12 लाख बटा इनको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1,90,000। ठीक है, 12 लाख को जब आप भागा दे देंगे 1,90,000 से, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 120 को भागा दे देंगे 19 से, तो ये हो जाएगा 120 बटा 19। तो जब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 6.315 और यही आपका आंसर। तो दूसरा सवाल कहता है एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर से अपने टेबल पे जाएंगे। हमारा टेबल है, इसमें एक्स का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक्स है ना, एक्स के लिए हम लोग काम करेंगे, बात करता है। तो एक्स के लिए आ जाइए, एक्स 3 लाख है, इसमें 5 रुपया प्रति यूनिट है, तो 3 लाख में 5 से भागा दे देंगे है ना। 6 पचे 30, 60,000 इकाई होगा इसका। उसी तरह से 3 लाख में 6 से भागा दे देंगे तो 50,000 इकाई होगा। ठीक है, उसी तरह से 3.5 लाख में 7 से पिछला बार भी भागा दिए थे तो 50,000 इकाई होगा। फिर 4 में 8 से भागा दे, 4 लाख में 8 से भागा देंगे तो ये भी 50,000 होगा। 3.6 में 9 से भागा देंगे तो ये 40,000 होगा। ठीक है, और आपसे सवाल पूछ रहा है कि 2011 की तुलना में 2012 की तुलना में 2012 में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो इसको निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। 2011 की तुलना में 2012 में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो यह 60,000 और यह 50,000। कमी कितना का हुआ है, कमी हुआ है 10,000 का। ठीक है ना, किससे, तो 60,000 से है ना, गुना 100%। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा है ना, 16.66% आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जेड का कितना प्रतिशत हिस्सा है ना। 2013 में एक्स का कुल इकाई, जो पहला सवाल में आप बनाए थे, पहला सवाल भी 2013 से ही रिलेटेड था। पहला सवाल भी आपका 2013 से ही रिलेटेड था। तो पहले सवाल में आप 2013 में बनाए थे, ये आपको 50,000 आया था। ठीक है, ये दूसरे वाले को बनाए थे तो ये आपको 90,000 आया था, और तीसरे वाले को बनाए थे तो ये आपको 50,000 आया था पहले सवाल में, जैसा कि आप बनाए थे। तो तीसरा नंबर का सवाल कहता है कि 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जेड के प्रतिशत का हिस्सा कितना है। तो जेड का हिस्सा कितना है, जेड का हिस्सा है 50,000, और कुल हिस्सा कितना है 50,000 इसका हिस्सा है, और कुल बिक्री कितना है 50 1 लाख, ये 1,90,000। 1,90,000 में आपसे पूछ रहा है कि जेड का हिस्सा कितना है, तो गुना आप 100% कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कट गया है ना, तो ये हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से जब आप इसको गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 26.315%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा का आंसर हो जाएगा 26.315%। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, डी पे। डी नंबर कहता है इन विच ईयर वाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट। वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या कितनी बेची। तो वाई किस वर्ष अपना अधिकतम बेचा है। ठीक है, तो वाई के किस वर्ष अधिकतम बेचा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4.4 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, इसकी आ जाएगा 1.1 लाख। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.6 लाख। ठीक है, ये 1.1 आएगा, ये 0.6 आएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा
तो 0.9 लाख आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.7 लाख आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.7 लाख आएगा। तो कहता है किस वर्ष अधिकतम बेचा है, तो अधिकतम 2011 में बेचा है 1.1 लाख। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 2011। ठीक है। अब कहता है कि ई नंबर द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाय व्हाट परसेंटेज, है ना। तो इस टेबल में जो मैक्सिमम है और मिनिमम है वो कितना रुपया से न्यूनतम मूल्य से अधिक। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें मिनिमम प्राइस पर यूनिट का क्या है। तो इसमें मिनिमम प्राइस पर यूनिट का अभी तक में ये इस एक्स कंपनी एक्स में 5 है, कंपनी वाई में 4 है और कुछ इससे मिनिमम कंपनी जेड में नहीं है। तो मिनिमम जो प्राइस है आपका मिनिमम है 4। ठीक है। मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो मैक्सिमम कंपनी एक्स में 9 है, कंपनी वाई में इससे बड़ा नहीं है और कंपनी जेड में भी इससे नहीं बड़ा है। तो मैक्सिमम जो है वो है 9। आप कहता है कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। किस से, तो 4 से। मिनिमम से आपको कंपेरिजन करना है इंटू 100%। तो इसको आप 25 चौका 100, तो 25 125%। ई का आंसर हो जाएगा 125%। तो इस ई का आंसर आपका हो जाएगा 125%। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच कितना परसेंट है, मतलब मैक्सिमम का कंपैरिजन करना है मिनिमम के साथ। तो आप देख रहे हैं एक्स में जो मैक्सिमम है वो 9 है, एक्स का जो मैक्सिमम है वो 9 है, वाई में 9 से बड़ा कुछ भी नहीं है, जेड में भी 9 से बड़ा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम में एक्स में मिनिमम 5 है, वाई में मिनिमम 4 है ना, इससे छोटा नहीं है, और जेड में 4 से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब मैक्सिमम 9 है और मिनिमम 4 है और हमको कंपैरिजन करना है हमको कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे, कहता है कि अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिकतम मूल्य है 9, न्यूनतम मूल्य है 4 और गुना 100% हम लोग कर देंगे। तो ये 25 बार में कट जाएगा, है ना। 25 को 9 से हम लोग गुना कर देंगे तो 25 नवा हो जाता है 225। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि मैक्सिमम प्राइस इज 225% एक्सीड देन मिनिमम प्राइस। और यही आपको करना था। थैंक यू।